जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं हम आज वो आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी आपका फार्मूला है वो है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, अगर उसमें कहीं पर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है और दोनों प्लस के साथ हैं और साथ ही साथ जो थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो उनको जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सपोज दैट अगर मैं कहीं पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ऐसा लिखा हुआ आपको दिख गया। ओके, देखिए साइन स्क्वायर यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर यहाँ भी है और दोनों प्लस के साथ हैं, ठीक है। और थीटा का जो वैल्यू है यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 लिख देंगे। ओके, मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो देखिए ये जो फार्मूला हम अभी आपको बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे लगभग 6-7 फार्मूले का फॉर्मेशन करेंगे। एंड वो फार्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये एक फार्मूला हो गया हमारा। ओके, अब देखिए ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग करेंगे क्या ना, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड क्या करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ओके, एंड एक बार क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा, एंड ये जो 1 है ये भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा। अब देखिए ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे ना। जैसे 5/5 होता है तो 5 से 5 हम लोग क्रॉस कर देते हैं, सेम वही यहाँ पर भी है। तो ये साइन से साइन कट गया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन होता क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखिए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं एंड कॉट को कॉस बाई साइन लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस अपॉन साइन है ना, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, देख रहे हैं यहाँ पे कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन होता तो ओनली कॉट थीटा होता, लेकिन यहाँ पर दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो ये कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगर इस कॉस थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखें और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखें। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मीन्स इस प्लेस पर हम जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इसका भी 2-3 फार्मूला है, मैं इसको भी आपको लिखवा देता हूँ एक साइड में। इसको तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ऊपर। देखिए साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, और इसका उल्टा वही होता है, अगर हम कोसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि 1 अपॉन साइन थीटा है, लेकिन यह क्या है, स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर इसको भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दें
ओके, तो यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ओके, मीन्स 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा ही है, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला बन करके रेडी है। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। और इसी में से एक और कंक्लूजन निकल के आता है, सपोज दैट ये जो cot स्क्वायर थीटा है हम इसको राइट साइड ट्रांसफ़र कर दें। ओके, तो 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से, और ये cot स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दोस्तों क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा अगर दोनों माइनस में है एंड थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये दोस्तों देखिए आप यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा निकल के आ चुका है। कब, जब हमने जो पहला इक्वेशन था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में बोथ साइड sin स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड किया है। ओके, अब चलिए देखिए, अब हम आपको इसी फार्मूले में जो पहला वाला फार्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें हम आपको दिखाएंगे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके। देखिए अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी हम नीचे यहाँ पर लिखे थे कि sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा। ओके, तो देखो यहाँ भी sin बाई cos है, बट यहाँ पे sin और cos स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ भी हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मीन्स sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। प्लस अगेन देखिए cos स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, cos स्क्वायर थीटा नीचे भी है, तो ये भी आपस में क्रॉस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू मिल गई 1 इक्वल टू। अब देखिए जैसे यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हुआ था, ऐसे ही एक और फार्मूला होता है आपका cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। ओके, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, और इसका रिवर्स भी होता है, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। ओके, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अपन 1/cos थीटा ही है, बट वो क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा, एंड नीचे जो cos है वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। मीन्स 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ओके, 1, अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर जो है वो 1/cos स्क्वायर थीटा है, मतलब ये cos स्क्वायर में है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे cos का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखने वाले हैं, sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए हमारा फार्मूला बन करके रेडी है। जैसे पिछला क्वेश्चन में हम जो फार्मूला हम बताए हैं आप लोगों को, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा आया था, और यहाँ पर क्या आया है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, और एक फार्मूला हमारा और निकल के आएगा। देखिए tan को मैं क्या कर रहा हूँ, उधर राइट साइड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा, और वो भी प्लस के साथ। तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये sec स्क्वायर थीटा पहले से है,
और ये जो टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो उसका साइन प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। मतलब कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस के साथ है और ये जो थीटा है दोनों में अगर सेम है, ओके, जैसे देखिए मैं लिख दूं अगर सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सेक स्क्वायर यहाँ भी है, टेन स्क्वायर यहाँ भी है और दोनों माइनस में है, और थीटा भी देखिए यहाँ भी 45 यहाँ भी 45 है। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है सब कुछ, ठीक है। अब चलिए देखिए कितने फॉर्मूले बना लिए हम लोगों ने, 4 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले इसमें, 2 फॉर्मूले पिछले वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए आपका फॉर्मूला आता है साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ओके, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। और टेन के ही फॉर्म में एक इसका फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये होता है साइन का 2 साइन a, सॉरी साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये साइन 2a का फार्मूला है। तो जैसे साइन 2a का फार्मूला है उसी तरह एक आपका कॉस 2a का भी फार्मूला आता है। कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, देखिए कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और एक फार्मूला होता है, देखिए कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये अलग से एक फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला मैं अभी बताता हूँ, मैं जो वहीं पीछे ही बता देना चाहिए था बट मैं अभी फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर पुटअप करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है 1 माइनस, देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, तो देखो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे -1 क्या होते हैं, -2, है ना, सेम वैल्यू हो और दोनों माइनस में हो तो वो दोनों जुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ भी देखिए दोनों सेम वैल्यू है एंड दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, बट सिंबल क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है दूसरा फार्मूला, ओके। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक आपका हो गया और दूसरा क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओके। एक और फॉर्मूला होता है, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं नीचे ही थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे एरो से दिखा दे रहे, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी एक फार्मूला होता है कॉस 2a का, ओके। तो साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा टेन के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस 2a का क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक तीसरा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ओके। अब चलिए मैं ये जो अभी बताया हूँ कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आया कहाँ से, चलिए देखिए अभी हम लोग पहला ही जो फॉर्मूला पढ़े थे वो उसमें था क्या, साइन स्क्वायर, चलिए थीटा ही ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। तो अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन फार्मूला बताया है ना, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, वो यहीं से आया है। देखिए अगर हम कॉस को यहीं पे रहने दें और इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसफ़र करें
तो क्या मिलेगा 1, और ये जो साइन स्क्वायर है थीटा के साथ, ये प्लस में है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहीं से आता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ से हम लोग जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जनरेट किए हैं, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की भी फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, जैसे हमने इसमें कॉस को यहीं पर रहने दिया था, साइन को हमने ट्रांसफ़र किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, साइन को यहीं पर रहने देंगे एंड कॉस को क्या करेंगे, राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहीं पर रहने दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं राइट साइड में। तो 1 तो पहले से है और कॉस स्क्वायर थीटा जो कि प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके है, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से आते हैं, पहले ही आपका जो फॉर्मूला है उसी से आता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा यूज होते रहते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा हम आप लोगों को इन्वर्स प्रॉपर्टी बता देते हैं। देखिए, tan थीटा एंड कॉट थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, tan थीटा एंड कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1। ये होता कहाँ से है, देखिए, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए, दोनों को इधर मल्टीप्लाई करिए, देखिए कॉट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिल रहा है ना। देखिए कॉट थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया tan के साथ, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिल गया, जो कि हमारा ये फॉर्मूला दिखा भी रहा है। और सेम यहाँ भी tan थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। देख पा रहे हैं, ये tan थीटा इधर चला गया और कॉट थीटा के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, और इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1। सेम ऐसे ही जो हमारे और 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनके साथ भी यही रिलेशन पाया जाता है। ओके, अभी हमने tan और कॉट लिया है, अभी हम लेते हैं कॉस और सेक। तो कॉस थीटा और सेक थीटा, इनका भी मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। ओके, आया कहाँ से, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और इस सेक थीटा को क्या करें, अपॉन में ट्रांसफ़र करें 1 के, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, एंड अगर इसी तरह हम कॉस को नीचे ट्रांसफ़र कर दें और सेक थीटा को यहीं पर रहने दें, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये इस बार कॉस थीटा नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसी तरह जो हमारा साइन होता है, साइन एंड कॉसेक, उनके साथ भी यही रिलेशन होता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका भी आंसर होता है 1। ओके, तो देखिए साइन थीटा को हमने यहीं पे रहने दिया और कॉसेक थीटा को हम यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा को हमने यहीं पर रहने दिया, कॉसेक थीटा को हमने क्या किया, अपॉन में ट्रांसफ़र कर दिया,
तो साइन थीटा को अगर हम लोग कहीं पर 1/cos थीटा लिख दें तो कोई गलती नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। एंड इसी तरह अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा को हम वहीं पे रहने दे रहे हैं, एंड ये जो साइन थीटा है इस बार इसको क्या करेंगे, 1 के अपॉन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो मिलेगा क्या, 1/sin थीटा। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको यूज होते रहते हैं। साइन थीटा को आप 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, एंड कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, आइए अब a+b एंड a-b वाला जो टर्म्स होता है उसको समझते हैं, उसके फॉर्मूले को सीखते हैं। पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब जो पूरक कोण होता है, उसका जो एंगल होता है, मतलब कि दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उनको बोलते हैं पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। ठीक है, और जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए एक आपका अल्फा है एंगल और दूसरा बीटा है। ओके, अगर ये एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम अगर 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड अगर अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 180 के इक्वल आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री। ओके, ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, तो देखिए पूरक कोण और समपूरक कोण ये बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी हमने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था, क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, और साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट ऑलरेडी साइन और कोसेक का ही होता है, तो ये हमारा प्लस में मिलेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन और कॉस आपस में इक्वल कब होंगे, जब इनके दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, साइन और कॉस कब आपस में इक्वल होंगे, जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। ओके, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, साइन का एंगल 90 प्लस थीटा है और इधर कितना है, कॉस का ओनली थीटा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा से थीटा क्रॉस हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, ओनली 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम कह दें कि साइन और कॉस आपस में इक्वल कब होंगे, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये यूज कहाँ पर होता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बताता हूँ। ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है। साइन 45 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ओके, कॉस साइन 45 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ा जो है वो कितना होगा, अल्फ़ा ये जो है, इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो साइन और कॉस कितने डिग्री पर इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पर। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो 45 डिग्री
प्लस अल्फ़ा, ये साइन का हो गया, और 90 डिग्री किसका लेंगे, कॉस का। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का सम 90 के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो देखिए 90 से 90 आपका क्रॉस हो गया, तो 45 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, -45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, देखिए साइन ये 45 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि माइनस रखेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर हाँ सॉरी 0 ही होगा। ठीक है, -45 ही रखा जाएगा। ठीक है, तभी तो देखिए साइन 45 माइनस 45 करेंगे तो साइन 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा, साइन 0, है ना, साइन 0 मतलब वैल्यू क्या आएगा, 0, तो इस साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, और इधर कॉस 90 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 0, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पे राइट था, माइनस होगा। ठीक है, थीटा जो अल्फ़ा है हमारा वो माइनस ही होगा। तो इस तरह से साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक, ये भी आपस में इसी तरह से 90 डिग्री के इक्वल होंगे। हमने एक समझा दिया है, आप इसी तरह से सबका समझ सकते हैं। साइन और कॉस इनका भी सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, टेन और कॉट इनका भी सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, और बचा क्या है, सेक और कोसेक, इनका भी आपका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए हम इसको रिमूव भी कर देते हैं, इसका कोई यूज अब है नहीं। ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी में आपका साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आता है। उसमें क्या होता है, ओनली माइनस हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। जैसे साइन ए प्लस बी का होता है और ए माइनस बी का होता है, सेम उसी तरह कॉस ए प्लस बी का भी होता है और कॉस ए माइनस बी का भी होता है। तो चलिए देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि साइन ए प्लस बी में यहाँ पर प्लस ही होता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी वाले में यहाँ पर माइनस होता है, और जो साइन ए माइनस बी वाला होता है माइनस वाले में यहाँ पर माइनस ही रहेगा, लेकिन इसमें कॉस ए माइनस बी में माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। बस इतना ही अंतर है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होता है। ये कॉस ए कॉस बी ही होगा, बस यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, वो सेम ही रहेगा। ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का हो गया, और कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है। बस ये कॉस वाले में माइनस की जगह हमेशा यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, और प्लस वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये हमारा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन ए
माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस हो जाता है, इतना अंतर आता है आपका। ओके, अब देखिए आप लोगों ने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 ब्रैकेट में a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई के साथ दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a माइनस बी। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में साइन a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई के साथ दूसरे ब्रैकेट में साइन a माइनस बी। ओके है, साइन a प्लस बी एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई के साथ साइन a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। चलिए दोस्तों, जितना फॉर्मूला हमने आज बता दिया है और जो भी बाकी भी फॉर्मूले होंगे ना, हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर देंगे, जो कि पार्ट 2 नाम से होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।